हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने जहां पे ये टॉपिक छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक हमारा था कोशिश इंटीग्रल फार्मूला। ओके, उसके अंदर हमने दो सम्स देखे थे और दो सम के बाद तीसरा सम आज यहीं पे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अंदर मेथड में कोई वेरिएशन नहीं है, खाली जो वेरिएशन है वो नीचे फैक्टर का डिफरेंट आएगा। ओके, प्रीवियस सम जो हमने देखा था उसके अंदर आपका क्वेश्चन इस टाइप का था, z² + 1 z² - 1 dz। इसके फैक्टर हमने करे थे z - 1 और z + 1, यानी कि वहां पे दो फैक्टर मिले थे। वैसे ही यहाँ पे भी दो फैक्टर मिलेंगे, बट वेरिएशन ये होगा कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें v² - 4ac वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक वो चेंजेस आएगा और दूसरा उसकी वजह से ये भी चेंजेस है कि यहाँ पे जो सर्कल दिया है वो सर्कल के अंदर पहला सम था वो ओनली मॉड z था। सेकंड सम के अंदर मैंने उस टाइम पे समझाया था कि अगर आपको मॉड z - 1 यानी कि यहाँ पे एक रियल नंबर दिया है तो वो आपका x कोऑर्डिनेट बनता है, किसका, सर्कल का सेंटर का। ओके, और अगर उसकी जगह पे i इमेजिनरी दिया है तो वो आपका कौन सा बनेगा, इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी नंबर, यानी कि वो आपका बनेगा y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे दोनों दिए, रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, तो यानी कि आपका सेंटर वहां पे किस तरीके से बनेगा वो भी यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले ये मैंने वेरिएशन बताया, जो बाकी दो सम्स जो प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे उससे जो डिफरेंट था वो वेरिएशन मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन जो मेथड से मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया था वही फॉलो करना है, स्टेप्स बदलने नहीं चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ये स्टार्ट करते थे तो पहले क्या कर देते थे, इसको i से हम डिनोट कर देते थे। इसके अंदर फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी तो पहले इसको i से डिनोट कर दो। सो हियर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर c z + 4 अपॉन z² + 2z + 5। एक और चीज मैंने यहाँ पे समझाई थी कि यहाँ पे आपका फैक्टर फॉर्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहीं पे आई वाले फॉर्म के अंदर ही आपको फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर डिफरेंट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट करना है। ओके, तो ऑलवेज अगर ये फैक्टर फॉर्म में दिया है तो यहीं से आपका फर्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा, और ये फैक्टर फॉर्म नहीं है तो पहले उसमें कन्वर्ट करो। सेकंड थिंग, फैक्टराइजेशन दिखाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली फैक्टर लिख दोगे तो भी चलेगा। तो रफ में आप फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हो। तो इसका फैक्टराइजेशन मैं फाइंड करता हूँ रफ में, तो z² + 2z + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका अगर फैक्टराइजेशन करना चाहो तो 5 के एक ही फैक्टर हो सकते हैं, 5 × 1। ओके, और 5 + 1 6 होगा, 5 - 1 4 होगा, यानी कि 2 तो डेफिनेटली आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो v² - 4ac मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, z इज इक्वल टू -b + और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a माइनस b यानी कि बीच वाली वैल्यू जो है आपकी 2, तो यहाँ पे आएगा 2 + और माइनस √ अगेन b यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -4 a की वैल्यू आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इनटू c आपका लास्ट कांस्टेंट पार्ट यानी कि 5 अपॉन 2a की वैल्यू अगेन 1। ओके, चलो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। -2 एज इट इज + और माइनस √ 4 एज इट इज माइनस 4 × 5 20 रहेगा, यानी 4 - 20 यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको -16। ओके, अपॉन नीचे 2 × 1 यानी कि ओनली 2 मिलेगा। ओके, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, ये मिल जाएगा, बट माइनस का प्रॉब्लम आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस है तो एक ही सॉल्यूशन है, वो है माइनस की जगह i² रखना। तो ये माइनस की जगह मैं क्या रखूंगा, i²। अब इसका स्क्वायर रूट ओपन करो तो 16 का हो जाएगा 4 और i² का होगा i अपॉन 2 ऊपर नीचे से कॉमन आएगा तो बचेगा -1 + और माइनस 2i, और ये जो 2 कॉमन निकला था वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके z के फैक्टर क्या मिले, -1 + और माइनस 2i। ये कैलकुलेशन में शो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे। ओके, आप यहाँ से डायरेक्टली इसके जो फैक्टर मिले हैं यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। क्लियर? बट अभी समझने के लिए अगर आपको नोट्स के अंदर लिखना है तो ये लिखा है इसके नीचे ही ये, या फिर यहाँ पे ऐसे कर देना, नाउ ऐसे करके ये लिख देना। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जो मैं नीचे सेंटेंस लिखने वाला हूं वो कंटिन्यू कर देना। क्लियर?
ओके, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, आपको शो करने की जरूरत नहीं है। सो I इज इक्वल टू कैपिटल C Z+4 अपॉन, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, एक बार इसके साथ प्लस वैल्यू लूंगा, ओके, इसके दो रूट मिलेंगे, एक -1 + 2i, एक प्लस वाला, और दूसरा मिलेगा -1 - 2i, ओके। ये वैल्यू रूट्स की है, मतलब कि वैल्यू मिली है, मुझे फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर के लिए ये टर्म किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यानी एक्चुअल फैक्टर आपका ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा, इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों फैक्टर आपको मिलेंगे जो यहाँ पे लिख दें, तो ये लिख देता हूं Z+1 - 2i, सो +1 - 2i। सेकंड फैक्टर है Z+1 + 2i, Z+1 + 2i, डन। अब इसको निकाल देता हूं। आपको अगर ये लिखना है तो मैंने आगे लिखा हुआ था, तब स्टॉप करके ये वैल्यू जो भी लिखने आप लिख सकते हो, ओके। 20 है, चलो, तो आपका आई जैसे चाहिए थे जैसे फैक्टर के हिसाब से बन गया। अब आपका फर्स्ट स्टेप जो मेथड का स्टार्ट होता है, और वो है सर्कल को सबसे पहले डिफाइन करना। ये आपका सर्कल है, ओके, डिफाइन करते हैं। हियर C is the circle defined as, सर्कल का इक्वेशन लिख दो, mod z +1 + i is equal to 2, ओके। अब इसका सेंटर और रेडियस लिखना है, सो विथ सेंटर, सेंटर क्या बनेगा, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, वापस समझा रहा हूं, आपके पास अभी दिया है z+1 + i is equal to 2, तो सेंटर के लिए क्या करो, पहली बात कि सर्कल के इक्वेशन के अंदर माइनस डेफिनेटली होता है, यहाँ पे माइनस गिवन नहीं है, तो पहले माइनस बनाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है वो भी बताता हूं। तो माइनस बनाने के लिए क्या कर दो, ये माइनस तो मुझे चाहिए, तो ये कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए इन दोनों में भी माइनस रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका एक्चुअल सेंटर यहां से मिलेगा, ओके। यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका -1 और y कोऑर्डिनेट आपका -1, ये आपका सेंटर है। अगर ये नहीं करना तो डायरेक्ट तरीका क्या है, इसके ऊपर से डायरेक्ट बनाओ, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, प्लस, उसके उल्टी साइन लेनी है, अगर माइनस दिया है तो प्लस लेना है, प्लस दिया तो माइनस, तो +1 दिया है तो इसका उल्टा यानी कि -1, प्लस i दिया है, i के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, प्लस है तो मुझे क्या लेना है, माइनस, तो डायरेक्टली यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका सेंटर बनेगा, रेडियस आपकी जो भी दी है यहाँ पे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे वो आपकी रेडियस रहेगी, सो दैट इज 2, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं विथ सेंटर -1 एंड रेडियस 2। चलो, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, आपका सर्कल डिफाइन हो गया। इसके बाद इसकी फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर मैं कॉर्नर पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप चाहो तो इस स्टेप के नीचे नोट्स बुक के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, डेफिनेटली पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपके माइनस है, इसकी वजह से मैं इस साइड थोड़ा लेंथी रख रहा हूं, ओके। चलो, अब पॉइंट डिनोट करते हैं। सेंटर आपका क्या है, -1 तो वो डिनोट करने के लिए पहले ये आपका 0 पॉइंट, x कोऑर्डिनेट पे -1 आएगा इस साइड, y कोऑर्डिनेट पे -1 आएगा इस साइड, तो आपका सेंटर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ओके। सो दिस इज द सेंटर -1 अब रेडियस क्या है, 2, तो 2 मेजरमेंट यहां से लेना है, तो 2 मेजरमेंट होगा तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस क्या है, 1, ये भी डिस्टेंस है 1, तो इससे आगे जाएगा, यानी यहां तक आपका सर्कल आएगा, तो इस साइड क्या आएगा 1 पॉइंट, इस साइड नीचे आएगा -2 पॉइंट, -3 पॉइंट, इस साइड ऊपर आएगा +1 पॉइंट, ओके। अब इसके हिसाब से, और सॉरी यहाँ पे भी आएगा -2 एंड -3, सारे पॉइंट्स डिनोट कर दिए। अब सर्कल ड्रॉ करने में ध्यान रखना, रेडियस 2 रखनी है, तो रेडियस 2 पहले डिनोट कर दो जहां पे भी करनी है, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर 2 रेडियस, यानी एक स्टेप, एक डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये, यानी यहां तक आएगा। वैसे ही इस साइड आएगा तो एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, टोटल 2 रेडियस हो गए। वैसे ही नीचे करो 1 2, सो यहाँ पे आएगा, और इस साइड करूंगा तो 1 और 2, यानी यहाँ। ये एग्जैक्टली मैंने लाइन वाइज या प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं है, तो सर्कल इधर उधर थोड़ा हो सकता है, ओके। चलो, तो इसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर देता हूं।
ये मेजरमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से इस तरीके से बन रहा है। ओके, तो ये आपका सर्कल का सेंटर आ गया, -1 सॉरी -1 रेडियस शो कर दो, दैट इज द रेडियस r इज इक्वल टू क्लियर। अब आपके इनसाइड पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट है वो यहाँ पे शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि इसके अंदर इनसाइड आउटसाइड चेक करना पड़ेगा। ओके, आप चाहो तो फैक्टर बना के डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो और फिगर वाइज मिल भी जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइंट 1 से मिलेंगे, यहाँ पे दोनों दिए हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो अगेन पॉइंट आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे अभी फाइंड आउट किया था फैक्टर वैसे ही। तो ये आपका फैक्टर है z+1 -2y इज इक्वल टू 0 ले लो। दूसरा फैक्टर z+1 2y इज इक्वल टू 0 ले लो। ओके, तो आप z की वैल्यू बनाओ, तो z इज इक्वल टू ये टर्म इस साइड जाएगा वापस, तो -1 ये बनेगा +2y। z इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो -1 -2y। दैट मींस ये वही जो वैल्यू आपने फैक्टराइजेशन से b² - 4ac से यहाँ पे मैंने फाइंड आउट की थी। ओके, तो आपके पास रफ में सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली फैक्टर वहां पे होगा, तो वही वैल्यू आपके पॉइंट्स के अंदर कंसीडर करनी है। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स बनेंगे। पॉइंट्स यहां से ले लो, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट क्या है +2। ये सेंटर या सर्कल का इक्वेशन नहीं है, जो साइन दी है वही साइन आपको लेनी है। ओके, सिर्फ सेंटर है, यानी कि सर्कल के इक्वेशन जो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, वहीं पे आपको साइन चेंज करनी है। ओके, ऑलवेज ये खास ध्यान रखना। सो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा -1 -2, ये पॉइंट यहाँ पे शो कर दो। -1 2 कहां पे आएगा, x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है 2, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ -1। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, -1 + 2y ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, बुक के अंदर ऐसे ही लिखेगा। दूसरा पॉइंट है -1 -2, तो x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2, दैट मींस यहाँ पे। ओके, सो ये आपका z इज इक्वल टू ये फैक्टर -1 - 2 है जो आपका पोल मिला है, पोल एरिया z इज इक्वल टू -1 प्लस। क्लियर, तो ये इनसाइड निकला, ये आउटसाइड निकला, यहां से क्लियर हो गया फिगर से, बट आपको यहाँ पे भी शो करना है। इसके हिसाब से एग्जैक्टली ये स्टेप यहाँ पे आना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो समझ लेना कि फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। चलो, तो सेकंड स्टेप, नाउ आपका एक्चुअली ये पॉइंट है, तो फॉर फर्स्ट फैक्टर ले लो, z इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर मैंने क्या फाइंड आउट किया था -1 + 2y, तो -1 + 2y इसके अंदर मॉड ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मॉड z+1 + i। अगेन ये प्रोसीजर रिपीट कर देता हूं, आपको करना क्या है, आपके पास z की जो वैल्यू है ये वाली फैक्टर वाली, ये वैल्यू आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फॉर करके मेंशन किया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो आंसर राइट हैंड साइड से लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कर दे, z की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, तो z की जगह -1 + 2y और ऑलरेडी +1 + i है, सो +1 + i। इसका आंसर फाइंड आउट कर दे, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 2i है, +2i आपका और +i यानी कि बनेगा +3। ओके, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट करना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे ओनली इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करूं अंडर रूट के अंदर, तो 3 का स्क्वायर, बट एक ही टर्म है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली 3, और 3 2 से बड़ा। तो ये आपका फैक्टर ये वाला बाहर निकल गया, आउटसाइड हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे आउटसाइड शो किया हुआ है, यानी कंफर्म ये राइट। ओके, सो नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, therefore z is equal to -1 + 2i is outside of the capital C या सर्कल C। अब दूसरा पॉइंट वैसे ही for z is equal to, पहला पॉइंट था -1 + 2i, दूसरा था -1 - 2i। ओके, ये पॉइंट्स वापस इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो, z+1 + i इज इक्वल टू, इसके अंदर रखो तो z की जगह वैल्यू रखो, तो z की जगह -1
माइनस 2i, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, +1 प्लस i एज इट इज रहेगा। सॉल्व करो, अगेन +1 -1 कैंसल, -2i प्लस i यानी कि ओनली -i। ओके, तो बचेगा क्या यहाँ पे -1। ओके, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका -1, तो मॉड्यूलस में क्या करेंगे अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करूं, ये खास ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो होगा, बट उससे पहले इसका स्क्वायर आपको कर देना है। इसका स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 मिलेगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। ओके, ये जो आपको वैल्यू मिली 1, ये 2 से छोटी है, लेस देन 2, तो ये कहां पे होना चाहिए सर्कल के इनसाइड, और ऑलरेडी यही पॉइंट आपके इनसाइड सर्कल शो किया हुआ है। ओके, तो इससे क्या होगा कि दोनों कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आपने यहां पे मिस्टेक की है या फिर फैक्टराइजेशन में मिस्टेक की है तो वो आपको पता चल जाएगा। फिगर में ऑलवेज आपके जो डायग्राम है उसके हिसाब से पॉइंट्स डिनोट कर दो, इनसाइड आउटसाइड जो दिख रहा है वो यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। ओके, चलो तो इसको मेंशन कर देते हैं। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू -1 -2i इज इनसाइड द कैपिटल C। बस यही वेरिएशन था इस सम के अंदर, बाकी नीचे जो था वो स्टेप सेम ही रहेगा। अब आएगा आपका थर्ड स्टेप, इनसाइड आउटसाइड हो गया, आपको क्या करना है कोशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करना है। उससे पहले इसमें से आपको f ऑफ z अलग से आइडेंटिफाई करना है। तो f ऑफ z के लिए ये मेंशन करना, इसमें कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है वो चेक कर लो। आपका इनसाइड वाला पॉइंट है ये -1 -2i, अगर ये वैल्यू इस साइड जाए तो सारी वैल्यू क्या मिलेगी z + 1 + 2i, यानी कि ये वाला फैक्टर। ओके, नॉर्मल टर्म में आपको इजीली पता चल जाता था कि कौन सा फैक्टर है जो इनसाइड हो रहा है यहां से। ओके, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो ये फैक्टर यानी कि ये वाला पॉइंट आपका इनसाइड है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला के अंदर जो हमारा फॉर्मूला था C f of z upon z minus a dz, ये फॉर्मूला के अंदर ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर अपना ये है, इसको हमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसके अलावा बाकी क्या बचा ये, और ये फैक्टर आपका आउटसाइड निकला था। ओके, तो ये जो आउटसाइड वाला फैक्टर है ये f ऑफ z के साथ यानी इसके साथ मेंशन करो, तो पूरा f ऑफ z आपका क्या आएगा इतना पार्ट आएगा। ओके, अगेन बता देता हूं, जो इनसाइड पॉइंट है उसको एज इट इज रखना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपका पूरा का पूरा f ऑफ z बन जाएगा। तो वो f ऑफ z यहां पे लिख देते हैं। सो हियर f ऑफ z इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दो z + 4 अपॉन ये वाला फैक्टर z + 1 - 2i। क्लियर, f ऑफ z मिल गया, इनसाइड वाला पॉइंट भी हमारे पास है। चलो तो आप कोशिश इंटीग्रल थ्योरम सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना है, ये f ऑफ z इज एनालिटिक इनसाइड द कैपिटल C, क्योंकि आपने ये जो फाइंड आउट किया है f ऑफ z वो इनसाइड द कैपिटल C के बारे में फाइंड किया है, वो ऑलवेज एनालिटिक होगा, वो फॉर्मूला के ऊपर से प्री डिफाइंड। सो लास्ट स्टेप आपका ये आएगा बाय कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ऑलवेज मैंने बताया है फॉर्मूला आपको ओरिजिनल लिखना है। सो कैपिटल C f ऑफ z z - a dz इज इक्वल टू आंसर रहेगा 2πi f ऑफ a, और ये कंपलसरी इसलिए बोल रहा हूं, ये लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे और क्या फाइंड आउट करना है। चलो तो यहां पे फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर ये हमारा फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड था, हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये, तो ये लिख दो यहाँ पे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर C z + 4 अपॉन z + 1 - 2i z + 1 + 2i into dz इज इक्वल, आंसर बनेगा आपका ऐसा 2πi। ओके, यहां पे आपका क्या आएगा f ऑफ a, ये मतलब आपका जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट जो आपका इनसाइड निकला है। ओके, तो इनसाइड ये हमारा f ऑफ z था, इनसाइड वाला पॉइंट कौन सा था ये वाला, ये हमने पूरा f ऑफ z कंसीडर किया जो ऑलरेडी यहां पे भी लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है इनसाइड वाला है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो बचता है वो इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये f ऑफ z ऐसे ही लिखता हूं, z इज इक्वल टू ये फैक्टर है तो इसका एक्चुअल पॉइंट क्या होगा -1 - 2i, और अगर ऐसा है तो सिंपल जो आपका इनसाइड कैपिटल C वाला है जो वैल्यू निकली है वो वैल्यू आपको यहाँ पे एज इट इज लिखनी -1 - 2i। डन, चलो अब ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2πi
एफ ऑफ जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये इसकी हर बार जरूरत पड़ेगी, z प्लस 4 अपॉन नीचे पॉइंट है z प्लस 1 माइनस 2i। इसके अंदर आपको z की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो तो z की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पूरे टर्म्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 पाई आई एज इट इज, z की जगह -1 माइनस 2i और प्लस 4 ऑलरेडी है, z की जगह -1 माइनस 2i, यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करो, -1 माइनस 2i प्लस 1 एज इट इज, माइनस 2i एज इट इज, डन। तो z यहाँ पे मैंने रखा था, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और ये आपका एज इट इज टर्म है। चलो इतना हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4 माइनस 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा, सो 2 पाई आई, यहाँ पे ऊपर बचेगा 3 माइनस 2i एज इट इज रहेगा, अपॉन नीचे माइनस 2i माइनस 4i होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ओके। तो बचेगा ओनली माइनस 4i। इसको यहाँ पे ज्यादा मिक्स हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना लिखने के लिए। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो जो आंसर है इज इक्वल टू 2 पाई आई, 4 माइनस 1 3 बन गया और माइनस 2i, तो ऊपर टर्म है 3 माइनस 2i, यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -2i माइनस 4 है। सो इतना पार्ट आपका रिमेनिंग बचा z की वैल्यू रखने के बाद, यहां से i कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। 2 2 जा 4, तो नीचे 2 बचेगा, यानी रिमेनिंग टर्म बचेगा पाई बाई 2, ये पाई एज इट इज 2 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 बचा, वो यहाँ पे बचा, ये माइनस बचा, इसको मैं ऊपर अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, टर्म बदल जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2i वाला +2i हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था आपका z प्लस 4, z प्लस 1 माइनस 2i, z प्लस 1 प्लस 2i, जो आपका क्वेश्चन था उसका ये आंसर मिला। सम लेंथी है बट मैं समझाने के लिए डिटेल में गया, उसकी वजह से ये ज्यादा लेंथी लग रहा है, ओके। अगेन एक बार रिपीट कर लेता हूं, कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन आता है बस इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के अंदर आपके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों इंक्लूड है। सेकंड थिंग, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं निकला, b² माइनस 4ac से निकला है। तो जब भी आप फैक्टर यूज कर रहे हो तो ऑलवेज याद रहना चाहिए कि आपका फैक्टर इस तरीके से, यानी कि सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, और जहां पे भी आप ऐसी वैल्यूज यूज कर रहे हो तो z इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज इस साइड लेके सॉल्व कर दो, ओके। तो जहां जहां वैल्यू जरूरत पड़ेगी ये टर्म यूज होगा, जहां पे फैक्टर जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज होगा, ओके। ये खास ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पार्ट इसकी वजह से होता है, बाकी मेथड में कोई चेंजेस नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, ये आज के लेक्चर का सेकंड है, टोटल ओवरऑल इस टॉपिक का चौथा सम, ओके। ये सम भी आपका जो प्रीवियस सम किया था वैसा ही सिमिलर सम है, बस खाली वेरिएशन ये है कि ये थोड़ा उससे इजी, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं, इसका फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के अंदर आपका क्वेश्चन जो दिया है इंटीग्रल, उसको i से डिनोट कर दो, सो i इज इक्वल टू z अपॉन z² प्लस 1 dz ओवर कैपिटल C, ओके। z² प्लस 1 यहाँ पे फैक्टराइजेशन के अंदर दो ही टर्म दिए हैं, ओके। तो इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन अवयव वाली मेथड या फिर b² माइनस 4ac वाली मेथड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख लेना, z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी इक्वेशन है तो डेफिनेटली इक्वल टू 0 होगा, ये टर्म इस साइड ले जाओ तो -1 रहेगा, किसी का भी स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता, तो अगर माइनस आया तो ये माइनस को रिप्लेस करो i² के साथ, जैसे i² की वैल्यू -1 होती है वैसे ये रिप्लेस हो गया, देन दोनों साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालो तो यहाँ पे मिलेगा प्लस और माइनस i, ओके। ये आपको वैल्यू मिली, यानी टोटल 2 पॉइंट्स है, z इज इक्वल टू प्लस i और z इज इक्वल टू माइनस i, ये आपकी वैल्यूज है। फैक्टर क्या बनेंगे, तो अभी प्रीवियस समझाया कि ये वैल्यू इस साइड ले लो तो माइनस आई हो जाएगी, ये वैल्यू इस साइड ले लो तो प्लस आई हो जाएगी, तो ये आपके फैक्टर बन गए, ओके। फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी और वैल्यूज की भी, तो ये कंफ्यूजन ना हो हर बार, ये ध्यान रखना है। चलो तो फैक्टर मिल गया, वो यहां पे मेंशन कर देता हूं, इंटीग्रल ओवर C z अपॉन, इसके फैक्टर क्या मिले, ये वाले z माइनस i, z प्लस i,
इंटू डिसेंट। ओके, चलो तो आई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फैक्टर बन गए। अब फर्स्ट स्टेप चालू करो, जो है आपका सर्कल डिफाइन करना। सर्कल यहाँ पे क्या दिया है, z के साथ प्लस आई, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर यानी कि आपका y कोऑर्डिनेट निकलेगा सेंटर के अंदर। तो सबसे पहले सर्कल डिफाइन करते हैं। सो हियर कैपिटल C is the circle defined as आपका इक्वेशन mod z plus i is equals to 1 with सेंटर क्या रहेगा, हर बार की तरह वैसे ही करना है। ये क्या है, प्लस आई, रियल नंबर नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऑटोमेटिकली 0 हो गया। आई यानी कि आपका 1 बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 बनेगा। बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेंटर में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो भी साइन होता है उससे नेगेटिव साइन ले लो, प्लस है तो क्या करना है -1। तो ये आपका सेंटर बनेगा। एंड रेडियस क्या बनेगी, तो वो आपका राइट हैंड साइड जो इस इक्वेशन का है और वो है 1। चलो ये हो गया। अब इसको फिगर में ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेंटर क्या है आपका 0 -1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1। सो डेफिनेटली वो इसके ऊपर आएगा, ये आपका 0 पॉइंट है। ओके 0 0, यहां पे आएगा आपका -1, तो ये बनेगा आपका 0 -1 सेंटर। ओके 1 रेडियस है, सो डेफिनेटली रेडियस आपकी इतनी आएगी। वैसे ही सिमिलरली इस साइड इस साइड इस साइड, यानी कि ये आपका इस टाइप का सर्कल बनेगा। ओके सेंटर सी, रेडियस 1 शो कर दो कहीं पे भी, तो ये मैं इसको इस साइड शो कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 1। चलो इतना हो गया। अब आपके जो पॉइंट्स, फैक्टर के पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि पोल्स, वो वैल्यूज मिलेगी, वो भी यहाँ पे शो कर देने हैं। क्या क्या वैल्यू मिली है, एक मिली है प्लस आई और एक मिली है माइनस आई। आई है यानी कि y कोऑर्डिनेट पे हो तो आपको आई नहीं लिखना है, 1 लिखना है। ओके बट बाय चांस पोल्स के हिसाब से अगर आपने आई शो कर दिया तो भी चलेगा। तो पोल के हिसाब से करो तो पहले तो y कोऑर्डिनेट पे +1 यहाँ पे आएगा और -1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो z इज इक्वल टू प्लस आई यहां पे रहेगा और z इज इक्वल टू माइनस आई यहां पे रहेगा। ओके सो दिस इज द z इज इक्वल टू माइनस आई, यानी कि आपका सेंटर वही मिला, कौन सा, जो आपका पोल्स है। ओके तो सेम है, ये इनसाइड निकला या आउटसाइड निकला है, यानी कि डेफिनेटली इस तरीके से आपको यहां पे सॉल्व करोगे ऐसा आंसर मिलना चाहिए। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, डिफाइन करना। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपके z की जो वैल्यू मिली है, पहली वैल्यू लेता हूं i, वो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन के अंदर। सो मॉड z प्लस आई इज इक्वल टू, इसके अंदर z की जगह प्लस आई रखो तो i प्लस आई क्या मिलेगा, 2i मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और आंसर क्या रहेगा, तो अगेन मॉड्यूलस का आंसर अंडर रूट करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, क्या है 2 का स्क्वायर करो और फिर उसका अंडर रूट, यानी सेम आंसर ही रहेगा। ऐसे अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी कि आंसर सेम रहेगा 2 आपका 1 से ग्रेटर देन। ओके सो दैट मींस कि आपका z इज इक्वल टू i आउटसाइड निकलेगा। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू i इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल कैपिटल C, और ऑलरेडी यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। सो कंफर्म हो गया। नीचे दूसरा पॉइंट, अब z इज इक्वल टू माइनस आई लेना है, वापस z प्लस आई के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, z की जगह माइनस आई प्लस आई क्या हो जाएगा 0 आपका 1 से छोटा है, लेस देन 1। सो आपका z इज इक्वल टू माइनस आई वो रहेगा इनसाइड द कैपिटल C, इनसाइड ऑफ द सर्कल कैपिटल C, और ऑलरेडी वो इनसाइड है। 0 डिस्टेंस है, इसका रीजन ये था कि सेंटर और पोल्स दोनों एक ही जगह पे, इसकी वजह से इसका डिस्टेंस का आंसर क्या मिला 0। ओके चलो ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इनसाइड आउटसाइड चेक हो गया। अब थर्ड स्टेप आएगा आपका f ऑफ z बनाना, तो f ऑफ z बनाते हैं। सो थर्ड स्टेप f ऑफ z के अंदर ऑलवेज याद रखना कि जो आपका इनसाइड पॉइंट है वो f ऑफ z में नहीं आएगा, उसके अलावा जो बाकी सब है वो f ऑफ z के अंदर आ जाएगा। तो आपका एक्चुअली टर्म ये है। ओके इसके अंदर इनसाइड पॉइंट कौन सा मिला है, चेकआउट कर लो।
इनसाइड आपका मिला था, सॉरी ये z इज इक्वल टू माइनस आई, ये इस साइड जाएगा तो फैक्टर क्या बनेगा z प्लस आई, यानी ये फैक्टर है z प्लस आई, ये आपका इनसाइड है। ओके, इसके अलावा बच्चा ये वाला पोर्शन, ये आपका f ऑफ z पूरा बनेगा। तो f ऑफ z डिफाइन कर लो z अपॉन z माइनस आई। तो इनसाइड जो है उसमें से पॉइंट लो, पॉइंट में से फैक्टर बनाओ, फैक्टर जो बनता है वो स्किप कर दो, बाकी रिमेनिंग बचता है वो आपका f ऑफ z बन जाएगा। हर बार f ऑफ z ऐसे ही फाइंड करना। चलो f ऑफ z मिल गया, नीचे डिफाइन कर लो f ऑफ z इज एनालिटिक इनसाइड द कैपिटल C। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हर बार होगा। ओके, अब फाइनल स्टेप बाय कोशीश इंटीग्रल फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ओवर C f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz इज इक्वल टू 2 पाई i f ऑफ a। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला फैक्टर। ओके, सो z अपॉन z माइनस i z प्लस i इंटू dz इज इक्वल टू 2 पाई i f ऑफ a। उसकी जगह आपको f ऑफ z ही लिखना है, बस बाहर पॉइंट लिख दो, कौन सा, जो इनसाइड वाला है। इनसाइड वाला पॉइंट कौन सा था, सॉरी इनसाइड वाला पॉइंट आपका z इज इक्वल टू माइनस i है, तो z इज इक्वल टू माइनस i। डन, f ऑफ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर c z अपॉन z माइनस i z प्लस i इंटू dz इज इक्वल टू 2 पाई i, ये f ऑफ z जो है आपका z अपॉन z माइनस i, सो z अपॉन z माइनस i, और z की वैल्यू यहां पे है, वो है माइनस i 2 पाई i। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, z की जगह माइनस i, सो ऊपर माइनस आएगा, z की जगह माइनस i, तो माइनस i, ये माइनस i ऑलरेडी था, 2 पाई i माइनस i एज इट इज रहेगा, माइनस 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 2 हो जाएगा। ओके, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो वैसे ये माइनस 2i बनेगा। i ऊपर नीचे से कैंसल, बच और माइनस भी है ऊपर नीचे दोनों जगह, तो वो भी कैंसल, बचेगा सिर्फ 1/2, और 2 आपका कैंसल हो जाएगा इसके साथ, तो 2 भी कैंसल, माइनस भी कैंसल, i भी कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म इज ओनली पाई i। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया था z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz, उसका आंसर रहेगा पाई। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये पूरी मेथड अभी तक मैंने 4 सम के अंदर की वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद अभी भी टोटल 2 सम करने हैं। ओके, वो 2 सम थोड़े डिफरेंट है और अलग, जो जनरलाइज कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो वो 2 सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इसके अंदर जो भी सम्स दिए आपके पास बुक है या एक्स्ट्रा सम्स मैं आपको दे दूंगा, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।